क्वेश्चन आया पहला, यह धूप में खड़े किसी व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की करनी 3 गुना हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? ये पहला सवाल था अपने पास, ठीक है। क्या था? ये पहला सवाल था अपने पास। कैसे करोगे आप, ध्यान समझना। उन्नयन कोण मतलब क्या होगा मेरे भाई? उन्नयन कोण पता ना आपको क्या होता है? आपका उन्नयन कोण ध्यान देना। हाँ, उन्नयन कोण की परिभाषा बता रहे हैं फिर से, ठीक है। उन्नयन कोण क्या होगा? अपने क्षैतिज से, अपनी जो आंख है उसके क्षैतिज से जो आंख ऊपर की ओर जो देखी जाती है, जो अपने आंख के क्षैतिज है, ठीक है, इसके ऊपर जो कोण बनता है यहाँ पर अपना जो, ठीक है, वो क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। सिंपल भाषा में समझाएं हम, तो ये जो ऊपर की ओर देखने में जो कोण बनता है हम उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और आपको उन्नयन कोण अवनमन कोण से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सिंपल हल कर सकते हो आप। अब देखो ना यार, हाँ, ये व्यक्ति रहा होगा, मान लो ये व्यक्ति की हाइट रही होगी, इसमें समकोण त्रिभुज याद रखना हमेशा, ठीक है। ये व्यक्ति की हाइट रही होगी और ये छाया रही होगी, ठीक है। ये व्यक्ति की हाइट हम इसको बोलते हैं, लंब बोलते हैं। जो लंब होती है वही हाइट होती है, ध्यान रखना। हाँ, जो आधार होता है भैया, आधार जो होता है वही छाया होती है, ध्यान रखना इतनी बात, है ना। और जो कण होता है, कण वही आपकी सीढ़ी होती है, कभी आ जाए तो, है ना। जो कण है ना वही आपकी सीढ़ी होती है, ध्यान रखना। अब देखना आप ध्यान से, मेरे भाई जो ऊंचाई है ना आपकी, देखना क्या बोला है, यदि धूप में खड़े किसी व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की कर्णित 3 गुना है। उसकी ऊंचाई मान ली मैंने 1, मान ली 1, तो उसकी जो छाया होगी कितने गुना होगी? 1 की कर्णित 3 गुना होगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ऊंचाई मान ली मैंने 1, तो भैया जो अपने आधार कितनी होगी, छाया कितनी होगी? कर्णित 3 गुना होगी। अब 1 में कर्णित 3 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा, बोलो जरा आप, हैं? कर्णित 3 तो आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? कहने मतलब क्या है, आपका लंब है, आधार है, ठीक है। लंब है, आधार है, और थीटा की वैल्यू निकालना है। थीटा का मान निकालना है ना, कैसे निकालोगे? उन्नयन कोण मतलब थीटा, यहाँ क्या है, थीटा बन रहा है, इसका मान निकालना आपको, ठीक है। निकालना भैया, कैसे निकालोगे दोस्त, ध्यान देना थोड़ा सा। हाँ, कैसे निकालोगे आप, प्यार से ध्यान देना भाई। हमने पढ़े थे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, देखो जरा ध्यान से पढ़े थे ना। ये दोनों भुजा किस पर आ रही है? जो हमारे पास दी है ना भुजा, वो दोनों भुजा किस पर आ रही है वो देखिए। तो लास्ट वाली में आ रही है, और लास्ट वाले क्या बोलते हैं आप? टेन थीटा बोलते हो। क्या बोलोगे? टेन थीटा। देखना जरा ध्यान से, टेन थीटा बराबर क्या होता है अपना? लंब के बटे आधार। क्या होगा? लंब के बटे आधार होगा ना, ठीक है। अब ध्यान देना, टेन थीटा वैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। लंब कितना है अपने पास? 1 है ना, 1 लिख दिया। आधार कितना है? कर्णित 3 है, कर्णित 3 लिख दिया। अब ध्यान से समझना,
भाई मेरे, आप बताओ मुझे, 1/3, यहाँ 10 है, 10 लिया ना आपने, 1/3, 10 कितने अंश का मान होता है? 33 का। पता नहीं, 10 30 अंश का मान होगा ना, 10 30 अंश का मान होगा, बहुत सही। देखो 1/3 आपको सारणी याद करवाया है मैंने, ठीक है। 1/3 10 कितने अंश का मान होगा? यहाँ 10 लेके चल रहे हो ना आप, जो यहाँ 10 से 10 का देखना है। 1/3 कितने का मान होगा? 10 30 अंश का। भैया ये 10 से ना 10 कट जाएगा, तो भाई थीटा वाला कितना जाएगा? 30 अंश जाएगा। भैया थीटा का मान कितना हो गया आपका? 30 अंश हो गया। कोई दिक्कत? यह आपका आंसर हो गया है, नहीं है दिक्कत ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया। हाँ नहीं भैया। अगला सवाल नोट कर, हाँ अगला सवाल नोट करना। हाँ ये नीचे वाले का भी 30 आ रहा है, 10 30। तो देखते ना, अभी मैं देखा नहीं हूँ अभी, है ना। 1/3। देखो ना, दूसरा नंबर सवाल लिखा है, एक पेड़ की छाया 20 करनी के अंदर 3 मीटर है। एक पेड़ की छाया, छाया कितनी है भैया? 20 करनी के अंदर 3 मीटर है, ठीक है। एक पेड़ की छाया 20 करनी के अंदर 3 मीटर है ना, और है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो, यदि 30 मीटर है, ठीक है। यदि पेड़ की ऊंचाई कितना है? 20 मीटर हो तो, ठीक है, हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है आपकी, ठीक है। और आपका टारगेट है, पता है ना आप आज का टारगेट क्या है? हमें अपना चैनल को कितने करना है? 100 सब्सक्राइबर की पार करना है, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान देना, आप यहाँ पर क्या आएगा भैया? 5 में जुड़वाऊंगा भैया। अरे 5 तुम्हारा इतना ही है कि 5 तुम जुड़ाओगे? अरे ऐसा कुछ बोलो भैया। भैया व्हाट्सएप स्टेटस में डाला था भैया, 10-15 जुड़ गए भैया, 10-15। 10-15 तुम्हारे हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है ना। थोड़ा और मदद करो ना, ठीक है। हाँ अब ध्यान देना, आप ध्यान देना भाई। हाँ जैसे कि यहाँ दिया छाया कितनी है 20 करने के अंदर, जो छाया होगी ना वह हमेशा क्या होगी? आपकी परछम आधार हो गई, ठीक है। हाँ आधार हो गई। तो जो भी पेड़ की ऊंचाई दी ना, वो आपकी क्या होगी? लंब होगी, ठीक है। 20 मीटर हो गई, इतना दिया है ना आपके पास। अब ये दोनों भुजा किस पर आएगी? बोलो जरा आप बोलोगे भैया हमें लाल बटे कक्का याद है, लाल बटे कक्का याद है कि नहीं है? तो ये tan बराबर होगा लंब बटे आधार। हाँ तो फिर लंब बटे आधार हुआ ना tan बराबर, तो दोनों भुजा आ गई ना यहाँ पर। अब देखो tan थीटा बराबर, देखो लास्ट वाली भुजा की होती है यहाँ पर tan बराबर तो लंब बटे आधार, ये फॉर्मूला ही है अपना, ठीक है। हाँ तुमको ऐसा बोलना चाहिए मोहन सिंह कि भैया 20 अकेला मैं कर दूंगा, बाकी आप और को बोल दो करके, ठीक है। हाँ भैया मैंने पूरे दोस्तों को फोन लगाया था। हाँ ठीक है, बढ़िया। चिंटू आज हो जाना चाहिए अपने
तो सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए, ठीक है। आज हाँ भैया। टारगेट है, ध्यान रखना आप लोग, है ना। हो जाएंगे ना? अरे हाँ बोल दो। हाँ हाँ ठीक ना? अभी तो ठीक है। 81 हो गए ना भैया, हाँ अभी तो 81 हुए हैं, ठीक है। 19 और रह गए। हाँ अब ऐसा नहीं, मैंने 100 बोला मतलब 100 में जाकर रुक जाओ करके ना। आप आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ चलो यहाँ देखो जरा, उसकी बात आप बाद में करेंगे ना। 20 है ना, देखो लम कितना है, 20 है, 20 लिख दिया मैंने, ठीक है। लम कितना भाई, 20 है ना, 20 लिख दिया मैंने। और आधार कितना है, 20 करने के अंदर 3, 20 करने के अंदर कितना है, 20 करने के अंदर 3 है ना। 20 से कम 20, 20 से कम 20 हो गया। अब आपको बताना भैया 10 के किस मान में 1/3 आता है, आपको पता होगा। हाँ 10 थीटा के किस मान पर 1/3 आएगा, आपको याद है। 10 के 60 अंश में, सॉरी 10 30 अंश के मान में 1/3 आता है, हाँ कि नहीं। तो मैंने लिख दिया यहाँ क्या, 10 30 अंश लिख दिया भैया। अब देखना यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, तो भैया थीटा का मान कितना आ गया अपने पास, 30 अंश आ गया। यह आपका आंसर होगा। कहीं दिक्कत है क्या सवाल में, नहीं है ना दिक्कत। बोलो यार दिक्कत है क्या, नहीं है, हाँ बढ़िया। थोड़ा सा इंक भर लूं मैं ना। चलो अगले सवाल में चलते हैं। चलो तीसरा नंबर सवाल देखो जरा। तीसरा नंबर सवाल आया अपने पास, एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है, एक क्या है, हाँ एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है, एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है, ठीक है, देखता है कि धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 अंश है, कि धरातल के एक बिंदु के अवनमन कोण 60 अंश है। अवनमन कोण कितना है, 60 अंश है, ठीक है, 60 अंश है। यदि खंभे के पास से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो तो यदि खंभे के पाद से बिंदु की दूरी कितनी है, 25 मीटर है, कितनी भाई, 25 मीटर है, 25 मीटर है,
क्या पूछा है, खंबे तो खंबे की ऊंचाई कितनी कितनी होगी, तो खंबे खंबे की ऊंचाई ऊंचाई ज्ञात करें ना, तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, कितनी होगी। तो ध्यान देना आप ना, ध्यान देना भाई, हाँ प्यार से। जैसे कि सवाल दिया अपने पास, अब सवाल तो ध्यान से पढ़ना पहली चीज है ना, अच्छे सवाल है, यही सवाल आपको ना हर किसी से आगे बढ़ाएगा, ठीक है। ध्यान देना, एक व्यक्ति किसी बिजली के खंबे, खंबा मतलब कि खड़ा होगा, लंबाई होगी खंबे की, ठीक है, लंब होगा खंबा, है ना, ठीक है। खंबे के शिखर से देखता है, किसी खंबे पर के शिखर में खड़ा हुआ व्यक्ति है, मतलब कि उसके ऊपर व्यक्ति है, वो किसी को नीचे देखता है, किसी बिंदु को देखता है, और धरातल के एक बिंदु को देखता, मतलब कि ये शिखर होगी खंबे के, यहाँ से वो यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है, तो भैया उसका जो अवनमन कोण है ना, अवनमन कोण ध्यान रखना, अवनमन कोण यहाँ पर बनेगा उसका, ठीक है, यहाँ पर बनेगा, और फिर जो अवनमन कोण है वो यहाँ पर रिटर्न बन जाता है, ठीक है। फिर से अवनमन कोण है ना, वही उन्नयन कोण का यहाँ पर मान बन जाता है, ठीक है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है अवनमन कोण से ना, ठीक है। और यदि खंबे के पाद बिंदु मतलब तो भैया, पाद मतलब कि जो उसका खंबा है ना, उसके नीचे वाला भाग, खंबा है ना, उसके नीचे वाले भाग से बिंदु की दूरी कितनी है, 25 है। आज में 25 है, तो यहाँ पर थीटा कितना दे दिया उसने, आप लोग को बोलो जरा, थीटा दे दिया 60 अंश, दे दी ना भैया 60 अंश, ये ना 60 अंश। अब आपको करना क्या है, हमें ऊंचाई निकालना ना, ऊंचाई निकालना, देखो जरा, हाँ, ये दोनों भुजा किस पर आएंगी, आपको अभी मैंने पढ़ाया था, tan थीटा बराबर केवल लंब बटे आधार, हाँ कि नहीं, tan थीटा बराबर केवल लंब बटे आधार, हाँ, चलो ध्यान देना। अब भैया देखना जरा, हाँ, प्यार से ध्यान देना भैया, यहाँ देखो जरा आप, यहाँ क्या हो गया आपका, थीटा का मान कितना दिया, 60 दिया ना, 60 लिख दिया मैंने, और लंब आपको निकालना है, खंबे की ऊंचाई निकालना है, ठीक है, खंबे की ऊंचाई निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे, एच लिख दिया मैंने, ठीक है, और आधार कितना है 25 है, 25 लिख दिया। और आपको लोग बताओ मुझे भैया, tan 60 अंश का मान कितना होता है, बोलो जरा, आप सबको पता होना चाहिए, कितना होगा, करनी 3 होगा, है ना, और एच के बटे 25, ठीक है, बटे में कुछ नहीं आना, कितना होगा, 1 होगा। तो फिर आपको एच का मान निकालना है ना, तो आप कर दो सीधे गुणा। अब देखना 25 गुणा करने 3 में होगा, तो 25 करने के अंदर 3 आ जाएगा, भूल के भी ऐसा मत करना है कि 25 या 75, क्योंकि वो करने के अंदर है और 25 बाहर है ना, तो आप सिर्फ पूरा कैसे करोगे, 25 से 25 करना, तो करने 3 है ना वहां पर, तो करने 3 पीछे लिख देना है, और 1 का गुणा एच में होगा, भाई एच यहाँ पर जाएगा, जो है 25 करने के अंदर 3, जो मीटर आएगी, कितना आएगी अपने, मीटर दिया ना, इकाई यहाँ पर मीटर आई, क्या जाएगी आपकी खंबे की ऊंचाई, है ना। कहीं दिक्कत किसी को, क्या दिक्कत है, भैया सब में tan थीटा लगता है हमेशा। देखो जब आपको अभी आएंगे सवाल, कहीं में tan लगेगा, कहीं में आपको साइन लगेगा, कहीं में कॉस लगेगा, है ना, कोई जरूरत नहीं है कि tan ही लगे उसमें, अगर सीढ़ी वाला आ जाए तो भाई आपको और दूसरा लगेगा। अगर देखना ये दो भुजा वाले आ रहे हैं, लंब और आधार वाले आ रहे हैं सवाल, तो उसमें क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा, ठीक है। आज समझ में क्या, जी भी है जी, जी भी है। हाँ बढ़िया, चलो अगले सवाल में चलते हैं।
आपको पहचान से आना चाहिए हम टेन लगाए क्या कॉस लगाए क्या साइन लगाए, कैसे पहचानोगे आप, पता है आपको, नहीं पता है? बताता हूँ रुको ना। सर 1 मिनट रुकना। हाँ रुक गया भाई, बोलो कुछ दिक्कत है? नहीं बस हो गया सर। सवाल तो नोट कर लिए होंगे ना आपने? हाँ सर। हाँ, ये सीढ़ी लिखा, हम सीढ़ी को ही भैया विकर्ण के रूप में लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ चलो अगला सवाल है आपका, तो तीसरा नंबर हो गया सवाल, चौथा नंबर सवाल आएगा, ठीक है। तो चौथा नंबर सवाल आ रहा है आपके पास, पुल पर बैठा एक व्यक्ति नदी में एक नाव देखता है। तो जरा, पुल में बैठा व्यक्ति नदी में एक नाव को देखता है, नाव को देखता है, जिसका अवनमन कोण 45 अंश है, जिसका अवनमन कोण 45 अंश है। जिसने सवाल नहीं लिखा है वो मेरे साथ साथ लिखते चले ना, है। यदि पुल की ऊंचाई 15 मीटर हो तो, यदि पुल की ऊंचाई 15 मीटर हो तो, ठीक है, 15 मीटर हो तो नाव की पुल से दूरी कितनी होगी? तो नाव की पुल से दूरी कितनी होगी? अब ध्यान देना भाई। हाँ अब देखो, मैं बोल रहा हूँ क्या अवनमन कोण आए चाहे उन्नयन कोण आए, आपको बनाना हमेशा उन्नयन कोण बनाना है, ठीक है। उसमें कोण में मत जाना कि अवनमन कोण आया क्या, तो सिंपल याद कर लेना बस कि भैया अवनमन कोण क्या होगा, जो हम ऊपर से किसी वस्तु के नीचे देखें जो अपना कोण बनेगा उसकी क्या कहेंगे हम? अवनमन कोण कहेंगे, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना बस, ठीक है। हाँ अब ध्यान देना, उसने क्या पूछा है आपसे, हाँ क्या पूछा है, एक पुल की लंबाई पूछा ना, पुल की ऊंचाई कितनी दी है अपने पास? ऊंचाई दी ना भैया, तो 15 यहाँ लिख दी मैंने, ऊंचाई दी है पुल की ऊंचाई। और भैया कितना, उसका कोण कितना है? 45 अंश कोण है ना, 45 अंश कोण है, यहाँ 45 अंश लिख दिए मैंने, ठीक है। और भैया हमें क्या बताना है, तो भैया क्या बताना है, नाव की पुल से दूरी बताना है। ये अपना पुल खड़ा है भैया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है, मतलब कि आधार बताना है। आप इसको भैया क्या मान लो, एक्स मान लो, ठीक है, मान सकते है ना। हाँ ठीक है, इतना समझ में आया है क्या? आज कैसा मार्कर चल रहा है यार, घर क्यों नहीं आ रहा क्या? चलो आप सबको पता है भाई, क्या पता है आप सबको कि जो लंब और आधार किसमें आते हैं भैया? टेन थीटा में आते हैं, टेन थीटा पकड़े मैंने, है ना, ठीक है। अब लंब कितना है इसका? 15 है, 15 लिख दिया मैंने, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 है, 45 लिख दिया। और अपना आधार कितना है मेरे भाई? आधार देखो जरा, एक्स है ना, एक्स लिख दिया। तो टेन 45 का मान कितना होगा बोले जरा आप? 1 होगा ना, है ना, 1 होगा। और 1 के बटे कुछ नहीं 1 मान लो आप,
ये 15 हुआ तो अपना x हो गया भाई, direct गुणा कर दो यहाँ पर, x से कम x और 15 कम 15। ठीक है, तो क्या आ गया, x मतलब क्या आ गया आपका आधार, आधार मतलब कि पुल से दूरी आ गई भी आपकी, यह आपका आंसर हो गया। अब ध्यान समझना भाई साहब, जब भी आपके पास अवनमन कोण या उन्नयन कोण 45 अंश हो, ध्यान दो जरा, जब भी आपके पास अवनमन कोण या उन्नयन कोण 45 अंश हो तो भैया उसका जो लंब है, उसका लंब है उसके आधार के बराबर होगा। ध्यान रखना, जो उसका लंब है उसके आधार के बराबर होगा। कहीं दिक्कत हाँ नहीं है ना? चलो इसके बाद वाला सवाल करते हैं। लिखना यार अगला सवाल। हाँ, एक पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखना 5 नंबर सवाल है, एक पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, उसकी ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, बराबर है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? ठीक है, अब 6वां नंबर सवाल लिख लो जरा इसमें। 6वां नंबर सवाल लिख लो, एक मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान है। एक मीनार की ऊंचाई एवं छाया समान है। समान का मतलब क्या होगा भैया? बराबर। ठीक है, समान है, समान है। तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान कितना होगा? कोण का मान कितना होगा? ठीक है, अब ध्यान देना मेरे भाई। हाँ, अब आपको मैंने यहाँ समझाया हूँ, देखो जरा, जब भी भैया आपको उन्नयन कोण या अवनमन कोण जब भी 45 अंश के होंगे तो उसके क्या होंगे? ऊंचाई और उसका जो आधार है, आधार मतलब कि छाया और ऊंचाई मतलब कि लंब, दोनों ही बराबर होंगे। हाँ, दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है, तो भैया दोनों ही कब बराबर होंगे? दोनों ही कब बराबर होंगे? जब उनके 45 अंश बराबर होंगे, जब उनका भैया उन्नयन कोण या अवनमन कोण 45 अंश बने। देखो यहाँ क्या बोला है, एक पेड़ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, मतलब कि दोनों बराबर की बात कर रहे हैं। और आपको मैंने अभी समझाया हूँ कब बराबर होंगे। हाँ, जब उनका भैया 45 अंश कोण होगा। तो भैया इसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 45 अंश हो गया ना? कोई दिक्कत है? हाँ नहीं है ना? ठीक है, दूसरा एक 6वां नंबर सवाल है, एक मीनार की ऊंचाई एवं छाया बराबर है। वो चीज है, ये मीनार हो गई अपनी खड़ी और उससे छाया मतलब कि नीचे हो गई आड़ी, तो दोनों बराबर हैं। और भैया ये बराबर कब होंगी? जब उसका सूर्य का उन्नयन कोण या आप बोलो चाहे
कोई अवनमन कोड बोलोगे आप ना तो भैया क्या होगी, कब होगा भैया, कब बराबर होंगे दोनों, जब उनका 45 अंश होगी, है ना, कब होंगी, जब उनका 45 अंश कोण बनेगा। ठीक है, तो इसके भी आंसर आ जाएगा आपका 45 अंश। बोलो भाई कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ दिक्कत है क्या? राजू हो गया भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया। हाँ ठीक है ना, ध्यान देना आप, है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। और आपका टारगेट बता दे रहा हूँ आज, बार बार बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या टारगेट बोल रहे मोहन सिंह? मोहन सिंह क्या टारगेट है आज का? भैया मोहन सिंह टारगेट की तरफ बढ़ गए, तो बढ़ गया है क्या? चलो वो क्लास ठीक में है ना, नहीं। हाँ ठीक है, बढ़िया है। तब देखना अगला, देखना अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, कुछ ऐसा लिखा मेरा अपना साधारण क्वेश्चन ऐसा था, क्या था मेरे भाई, कि करनी के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा था ना, इसके बराबर क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप कैसे बताओगे भी इसको हल, देखना मैं बता रहा हूँ। आपने पढ़े हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। हाँ, जो कॉस है ना उसको पक्षांतर कर दिए तो कितना है 1 माइनस, यहाँ प्लस में ना कॉस तो वहां माइनस चले जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना जरा प्यार से समझना, साइन थीटा यहाँ वर्ग लगाना मेरे भाई, क्या लगा, यहाँ वर्ग लगा है तो वर्ग का पक्षांतर करूंगा, क्या बन जाएगा वर्गमूल। और ध्यान दो जरा, यहाँ इतने तो दिया है, हाँ कि नहीं है? अरे करनी के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ के करनी के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर हो रहा अपना साइन थीटा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना साइन थीटा। कहीं दिक्कत है क्या? हाँ भैया एक बार और समझा दो। देखना चिंटू ना, हमें पता है, हमने सर्व समीकरण पढ़े हैं कि भैया ये क्वेश्चन दिया है आपके पास, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़े, ये सर्व समीकरण है, ठीक है, सूत्र है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब भैया एक जैसे लिखा मैंने, जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है ना, यहाँ प्लस में लिखा है तो उस साइड कहाँ में जाएगा, माइनस चल गया। हाँ, तो यहाँ देखा साइन स्क्वायर थीटा के साइन क्या लगा, वर्ग लगा है ना, मैं वर्ग का पक्षांतर करूंगा, मैं वर्ग का पक्षांतर करूंगा तो क्या बनेगा, ये वर्गमूल बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आवाज समझ में क्या, हाँ वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल बन गया। सेम दिखा, देखा सेम दिख रहा है यहाँ पर, दिखा ना भैया, एक किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, हाँ जल्दी से ज्वाइन होना था भाई अभी ना।